डॉक्टर योगेश, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है। इस वजह से उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, पहले ये बताइए आप हमें। आजकल बच्चों के हाथ में जो 24 घंटे मोबाइल रहता है, इसके दो कारण हैं। एक तो पहला, कोविड जब हुआ तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई, तो बच्चों का स्कूल का होमवर्क और ये सब ऑनलाइन होने लगा, जी। तो उससे आदत हो गई। कुछ पेरेंट्स की भी गलती है, वो अपना भार कम करने के लिए हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि भाई मुझे काम करने देगा बच्चा, तो इसमें लगा रहे। बिल्कुल। खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दिया हाथ में, मोबाइल देखते देखते खाना खाएगा। तो आजकल ऐसे भी आदत पड़ गई है बच्चों को, पेरेंट्स की भी गलती है। जी। कुछ कोविड की वजह से ये सिस्टम ने स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया। जी। अब स्कूलों ने यही अडेप्ट कर लिया, अब मोबाइल पे ही सब असाइनमेंट्स आती हैं, सब आता है। बच्चों को वो कम करने की बजाय वो अब कंटिन्यू करने लगे हैं, तो इसलिए बच्चों को आदत हो गई स्क्रीन टाइम की। अब जब हाथ में मोबाइल रहेगा तो वो गेम भी खेलेंगे जी। यूट्यूब भी देखेंगे, रील्स भी देखेंगे। आप कहाँ तक उसको मॉनिटर करते रहोगे? बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस वजह से बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है, वो बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं। जी। तो उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आजकल छोटे छोटे बच्चों में सर्वाइकल डेवलप हो रहा है, जो बुढ़ापे की बीमारी थी जी। आजकल बचपन में ही सर्वाइकल डेवलप हो रहा है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आजकल हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ रहा है। ठीक है, थायराइड की बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल कोई वर्कआउट नहीं करते, बैठे बैठे होमवर्क भी उसी पे करना है, खेल भी उसी पे करना है। पहले हमारे ज़माने में क्या है कि सारे फिजिकल खेल हुआ करते थे जिसमें हमें एक्सर्शन करना पड़ता था। आजकल साइकिल भी नहीं चलाते बच्चे, हाँ जी बिल्कुल, स्कूटी पे ही घूमते हैं। हाँ। बच्चा बड़ा बाद में होता है, पहले उसको स्कूटी थमा दी जाती है, जी। इसलिए आजकल एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन टाइम मोरलेस बढ़ता ही जा रहा है। ये हम पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है तब ही उसको मोबाइल दिया जाए, अदर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो स्क्रीन से ब्लू रेज निकलती हैं जो हमारी स्लीप की डेप्रिवेशन करती हैं। सोने से पहले कभी भी मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो नींद आने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आप अगर ज़्यादा देर तक गर्दन झुकाकर मोबाइल देखोगे तो सर्वाइकल जल्दी से डेवलप हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द की शिकायत लेकर आ रहे हैं। वो इसीलिए लेके आ रहे हैं कि उनको ज़्यादा सर झुकाकर काम करना पड़ता है। आई साइट कम होती जा रही है क्योंकि उनको छोटी स्क्रीन पे पूरा होमवर्क करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ज़्यादा देर तक वो अपनी आई की अकोमोडेशन पावर को यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विज़न वीक हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े नंबर का चश्मा लग रहा है जी। ठीक है, आजकल बच्चे बड़े बाद में होते, पहले चश्मा इतना बड़ा बड़ा लग जाता है जी बिल्कुल। तो मोबाइल तो एक हानिकारक चीज़ है ही बच्चों के लिए, पर अगर दूसरी तरफ इसका पॉजिटिव एक इफेक्ट देखा जाए तो बच्चे प्रिकॉशियस हो रहे हैं। प्रिकॉशियस का मतलब उम्र से पहले ही बढ़े जा रहे हैं। जो बात उनको 10 साल के बाद पता लगनी चाहिए वो 2 साल में ही पता चल जाती है। हमसे अच्छा मोबाइल बच्चे चलाते हैं आजकल। जी जी। हमें इतने फंक्शन नहीं पता होते मोबाइल के जितने हमारे बच्चों को पता होते हैं। हम भी कई बार अपने बच्चों से पूछते हैं भी इंस्टाग्राम पे ये कैसे करते हैं, हमें नहीं पता, उनको पता है। तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के तरफ भी जा रहा है, जो बच्चे हैं वो जल्दी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे प्रिकॉशियस नहीं होने चाहिए क्योंकि उनको जो चाइल्डहुड की जो दौरान होता है, जो बचपन होता है, बचपन की तरह बीतना चाहिए। आजकल ये सब आर्टिफिशियल बनता जा रहा है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से पहले आ जाए तो वो नुकसानदेह होती है हमेशा। आपने कहा कि बचपन जो है बचपन की तरह बीतना चाहिए, लेकिन जो आज का बचपन है ना बच्चों का, वो कहीं खो गया है और वो खो गया है मोबाइल में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप कभी वो इसीलिए खो गया है क्योंकि पेरेंट्स आजकल इतने बिजी हैं कि वो इंटरेक्ट ही नहीं करते बच्चों के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, अब माँ को अगर खाना बनाना है तो वो क्या करेगी, मोबाइल दे देगी बच्चे को, वो परेशान ना करे, मैं खाना अच्छे से बना लूँ। पर डॉक्टर साहब, अगर मैंने खुद देखा है कि जब आप बाहर जाते हैं खाना खाने, या कुछ बच्चे जो खाना नहीं खा रहे होते हैं, मैंने खुद देखा है कि एक 2 साल के बच्चे को पेरेंट्स जो है वहाँ टेबल पर उसकी एक पोएम जो है वो लगा देते हैं और बच्चा लिटरली देख रहा होता है। आप अगर बाहर ये कर रहे हैं जहाँ आप फैमिली के साथ डिनर करने आए हैं, तो सोचिए कि आप घर में तो उसको 24 घंटे फ़ोन देते होंगे, तो 2 साल का बच्चा क्या समझ पाएगा? यहाँ तो गलती पेरेंट्स की है ना। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मोबाइल से आप बच्चों का एक वो
ब्रेन का हिस्सा डेवलप हो रहा है जो उन्हें अपने ही अंदर रहने पे मजबूर कर रहा है। और इसी वजह से आजकल बच्चे ऑटिज्म की तरफ जा रहे हैं। आप देखोगे हर दूसरा बच्चा सोशली एक्टिव नहीं है, ठीक है। सोशली एक्टिव मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा। वो सोशल मीडिया पे फुल एक्टिव है, लेकिन वो सोशल मीडिया है, लेकिन आप घर में 4 लोग हैं, चारों लोग एक एक मोबाइल लेके बैठे होंगे लेकिन आपस में एक बात नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये गलत चीज़ है। सोशली एक्टिव, अब ऑटिज्म भी यही चीज़ है कि आप सोशली अवेयर नहीं है, आप सोशली एक्टिव नहीं है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप एक दूसरे से समझ नहीं पा रहे। उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो समाज के प्रति कम होने लगता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चा सोशली डेवलप नहीं हो पाता सही से। सोशल मीडिया पे तो डेवलप हो जाता है, लेकिन सोशली डेवलप नहीं हो पाता। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि अपना काम सिद्ध करने के लिए बच्चों को आदत ना डालें।